नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू वला वज़ीर लहू वला मुशीर ला मिस्ल लहू वला मिसाल ला अज़लियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन फर्दियुन फरीदियुन दैमूमियुन ला अव्वल लहू वला आखिर ला ज़ाहिर लहू वला बातिन ला सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना सय्यद सादातिना सय्यद इबादातिना शफीआना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब क़ुलूबिना तबीब उयूबिना तबीब अजसादिना तबीब अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना मलजाना मावाना क़ाइदना क़ुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सिद्क़े दिल के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें सभी हज़रात। गालिबन 3 या 2 साल के वक्फा से जामिया हनफिया फरीद कसर चकवाल में आज यकम मुहर्रमुल हराम 1442 हिजरी जुमतुल मुबारक की इस नशिस्त में आपसे मुखातिब होने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आप हज़रात कसीर तादाद में तशरीफ़ ले आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का मिल बैठना महज अपनी रज़ा के लिए अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। काफ़ी वक्त पहले, कई महीने पहले हज़रत क़ारी अब्दुल मालिक साहब उन्होंने आज की तारीख के लिए पाबंद किया था। अल्लाह ने चाहा, वादा निभा दिया। आप हजरात का आना भी, मेरा हाजिर होना भी, अजीज़म हाफिज मसअब हुसैन फारूकी का आपको कलाम सुनाना भी अल्लाह कबूल फरमाए। यकम मुहर्रमुल हराम है। मुहर्रम एक पसे मंजर रखता है अपना, आप खुतबा से सुनते रहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहर्रम की एक खास हैसियत रही है। हजरत आदम की पैदाइश मुहर्रम में, आपके सर पर खिलाफत का ताज मुहर्रम में, मलाइका से आपको सजदा कराया गया मुहर्रम में, हजरत नूह की कश्ती जबल जूदी पे ठहरी मुहर्रम में, हजरत इब्राहीम आग के चीखे से बाहर तशरीफ लाए मुहर्रम में, नमरूद तबाह हुआ मुहर्रम में, हजरत मूसा की कौम किनारे लगी मुहर्रम में, फिरौन गर्क हुआ मुहर्रम में, हजरत अय्यूब को अल्लाह ने सेहत अता फरमाई मुहर्रम में, हजरत यूसुफ और याकूब अलैहिस्सलाम जुदाई के बाद बगलगीर हुए मुहर्रम में, हजरत यूनुस मछली के पेट से बाहर तशरीफ लाए मुहर्रम में, प्यारे आका का निकाह हजरत खदीजा से हुआ मुहर्रम में, प्यारे आका का निकाह
हजरत जवेरिया से हुआ। मुहर्रम में उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का इंतकाल हुआ। मुहर्रम में हजरत अबू बकर ने मुनकरीन ज़कात से जिहाद का ऐलान किया। मुहर्रम में हजरत उमर जामे शहादत नोश फरमाते हैं। मुहर्रम में अल्लाह ने ज़कात के अहकाम नाजिल फरमाए। मुहर्रम में शराब की हुर्मत के अहकाम नाजिल हुए। मुहर्रम में हजरत हसन के बेटे का निकाह हुसैन की बेटी से हुआ। बोलो जरा मेरे साथ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ना ताकि जो निकाह को समझते हैं कि मुहर्रम में नहीं करना, उन्हें पता चले हजरत हसन के बेटे का निकाह हुसैन की बेटी से हुआ। मुहर्रम में हजरत अली का निकाह फातिमा से हुआ। बोलो बोलो बोलो। मुहर्रम में हजरत हुसैन जामे शहादत नोश फरमाते हैं। मुहर्रम का एक पसे मंजर है। मुहर्रम में भी हमारे भाई आप हजरात अभी 10 मुहर्रम को आप रोजा रखेंगे। मेरे तमहीद के 5 मिनट बड़े तवज्जो से सुनिएगा। आप रोजा रखेंगे, क्यों? सवाब मिलेगा। पिछला महीना जिलहज का गुजरा, आपने उसमें भी रोजा रखा, क्यों? बोलिए बोलिए मेरे साथ बोलिए। ज्यादा मेरे सामने बच्चे हैं, अब मैं बड़े बड़े पीछे छुप छुप के बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे बहरहाल दिखाई दे रहे हैं। मेरी बातें बड़ी तवज्जो से सुनिए। और जुमा का वक्त वैसे भी बड़ा मुख्तसर है। ये क्यों के सवाब मिलेगा? आपने जानवर ज़िबा किए जिलहज में, क्यों? सवाब मिलेगा। आप हज पे जाते हैं, क्यों? सवाब। उमरा क्यों? सवाब। नवाफिल क्यों? सवाब। सदकात क्यों? सवाब। रोजा क्यों? थक गए हो? अभी जितना सवाब मैंने गिनवाया ही नहीं। दाढ़ी क्यों? सवाब। पगड़ी क्यों? सवाब। सवाब। ये नेकी क्यों? सवाब। ज़कात क्यों? सवाब। हर एक को सवाब नहीं मिलता। मैं आगाज कर रहा हूं गुफ्तगू का ताकि मैं मौजू के मुताबिक गुफ्तगू आप तक पहुंचा सकूं। हर एक के दामन में सवाब नहीं मिलता, नहीं आता हर एक को सवाब। सवाब के लिए जिसने सवाब रखा है उसने कुछ शर्तें बता दी हैं। उसने कुछ शर्त बता दी है कि ये शर्त है सवाब हासिल करने की। ये जितना सवाब है रोजे का, नमाज का, हज का, तवज्जो मेरी जानिब रहे, वक्त बहुत थोड़ा है, जलसा नहीं है, जुमे की नशिस्त है, हमने जुमा भी पढ़ना है। भरपूर मेरी जानिब तवज्जो रहे ताकि मैं लफ्जों का इयादा ना करूं। ये जितना भी सवाब है, रोजे का सवाब, हज का सवाब, उम्रे का सवाब, कुर्बानी का सवाब, ज़कात का सवाब, सदकात का सवाब, दाढ़ी का सवाब, पगड़ी का सवाब, नवाफिल का सवाब, ये हर एक को नहीं। जुमला बड़ा आम सा है और आप सुनते रहते हैं। आपने अब भी सुन के कहना है कौन सी इतनी बड़ी बात कर दी, लेकिन है बड़ी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ये हर एक को सवाब नहीं मिलता। इस सवाब के लिए अल्लाह ने शर्त लगाई है, उसे मिलेगा जो मोमिन होगा। किसे मिलेगा? आप कहेंगे ये तो कोई ऐसी बात नहीं, हम सारे मोमिन हैं। ये ऐसी क्या बात होगी? हम सभी मोमिन हैं। मोमिन कहते हैं ईमान वाले को, और ईमान कब निकलता है पता नहीं चलता। बुजुर्गों बड़ी तवज्जो रखिएगा तालिब इल्म की जानिब। कब निकल जाता है पता नहीं चलता। कब रब की तौहीद से हल्का सा फिरा ईमान निकल गया। तवज्जो रखना मेरी जानिब। कब खत्मे नबूवत के अकीदे से हल्की सी लचक ली, ईमान रुखसत हो गया। कब रिसालत को पसे पुष्ट रखा, हुजूर की सुन्नतों को पीछे रखा, अपनी मंशा को मुकद्दम रखा, ईमान रुखसत हो गया। कब सहाबा पे तनकीद की, ईमान रुखसत हो गया। दुहाई देता रहे मोमिन की, नहीं है मोमिन रब के कागजों में। कब अहले बैत की गुस्ताखी की, ईमान रुखसत हो गया। कब सहाबा पे तनकीद की, ईमान रुखसत हो गया। कब अबू बकर पे तबर्रा किया,
सुन्नी बोले, सुन्नी बोले, ईमान रुखसत हो गया। कब उमर पे उंगली उठाई, ईमान रुखसत हो गया। कब उस्मान को गाली दी, ईमान रुखसत हो गया। कब अली को बुरा भला कहा, ईमान रुखसत हो गया। कब हुसैन को बागी कहा, ईमान रुखसत हो गया। अब जब रुखसत हो गया ईमान, तो अब तेरी दाढ़ी किसी काम की नहीं, अब ये किसी काम की नहीं, अब तेरी पगड़ी किसी काम की नहीं, अब नमाज किसी काम की नहीं, अब रोजा किसी काम का नहीं, अब हज किसी काम का नहीं, अब ज़कात किसी काम की नहीं, अब सदकात किसी काम की नहीं, अब कुर्बानी तेरी सिर्फ किसी काम की नहीं। अगर ऐसा बेईमान किसी और की कुर्बानी में शामिल हो गया, उसकी कुर्बानी का बेड़ा भी गर्क कर देगा। कौन? मैंने अर्ज किया था मेरी तमहीद पे थोड़ा सा जोर देना होगा, बात तब आपको समझ आएगा। कौन? जो रब की तौहीद पे हल्की सी लचक ले, ज्यादा नहीं, हल्की सी लचक ले, हल्की सी लचक ले। कौन? जो खत्मे नबूवत पे हल्की सी लचक ले। कौन? कौन जो शान रिसालत पे हल्की सी लचक ले। कौन? जो सहाबा इकराम पे तबर्रा करे। कौन? जो अहले बैत को बुरा भला कहे, उसका ईमान रुखसत। अल्लाह, ये इतनी नाजुक चीज है ईमान। अल्लाह, ये जो इतनी नाजुक चीज है, हमें बता तो सही ना, ये ले कहां से? अल्लाह, ये ले कहां से? मौलाना अब्दुल मालिक साहब, ये ले कहां से लें? बच्चा आए पढ़ने के लिए प्रोफेसर साहब के पास क्लास में, मैं पढ़ने आया हूं, अस्बाक की तैयारी कैसे करनी है? प्रोफेसर साहब कहते हैं मैं बताता हूं, और फिर प्रोफेसर साहब उसे बताते हैं अस्बाक यूं तैयार करना है, सिलेबस यूं तैयार करना है। टीचर बताता है कि ये अस्बाक यूं तैयार करने, एक दिन बताया, अगले दिन बताया, अगले महीने बताया। इतना बड़ा मजमा, और मेरे साथ 5 बंदे भी मेरे मिजाज के ना हो, जोरा वाला वालो तो बड़ा दुख होता है। तो जो है फरीद कसर वालो तो जो मिनवाल आले माशाल्लाह, तो जो ये कैसे हो गया, कैसे हो गया? तवज्जो रखना मेरी जानिब तवज्जो। एक दिन पढ़ाया प्रोफेसर साहब ने, अगले दिन पढ़ाया, अरे अगले महीने क्या अगले साल फिर पढ़ाया, फिर सिलेबस आया, फिर वो पढ़ाया। प्रोफेसर साहब अब बताएं कैसे तैयार करना है, फिर पढ़ाया। अब कैसे तैयार करना है, ये वाला भी पढ़ाया, ये सब्जेक्ट भी पढ़ाया, ये मजमून भी पढ़ाया। पढ़ाते रहे, होता ऐसा नहीं। लेकिन क्या अजब हो जो एक दिन प्रोफेसर साहब एक साहब को खड़ा करके कहें, मैं जा रहा हूं, अब जिसने भी पढ़ना है ना, ऐसे बन जाना जैसे ये बना हुआ। मैं जा रहा हूं। और नहीं समझ आई मेरी बात, नहीं समझ। अल्लाह अल्लाह, मेरी बात समझ आई। मैं जा रहा हूं, ये मैंने नमूना बना दिया। अब जिसने पढ़ना है ऐसा पढ़ना है। पढ़ने वाले बोलन मेरे, जिसने पढ़ना है, ये सिलेबस जो आया है हेड ऑफिस से, ये सिलेबस जिसने पढ़ना है कामयाब वो होगा जो इस पैसा पढ़ेगा जैसा इसने पढ़ा है। अल्लाह फरमाते हैं फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अरे मोमिन का नारा लगाने वालों, मोमिन की दुहाइयां देने वालों, मोमिन का प्रचार करने वालों, इस्लाम की दुहाई देने वालों, मैं इस्लाम को कबूल करूंगा, मैं ईमान को कबूल करूंगा जो मेरे मोहम्मद के यारों ने बनाया। कसौटी बना दी, मयार बना दिया। सहाबा उंगली ना उठाना, ये मुमकिन नहीं, बर्फ हो ठंडी ना हो।
ये मुमकिन नहीं बर्फ हो ठंडी ना हो, ये मुमकिन नहीं आग हो गरम। मैं जुमला सुना के उठ जाऊंगा अगर मेरे साथ नहीं चलोगे। ये मुमकिन नहीं आग हो गरम ना हो, मुमकिन नहीं बर्फ हो ठंडी न हो, मुमकिन नहीं सूरज हो दिन न हो, मुमकिन नहीं सहाबी हो मोमिन न हो। मेरी तमहीद समझ आई है? बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा। जरा पढ़ के देखो हयाते सहाबा। हाय हाय सहाबा, सहाबा ये मुमकिन ही नहीं कि सहाबी हो और ईमान। अल्लाह जो फरमा रहे हैं वज़य्यना फी क़ुलूबिकुम, इनके दिलों को मैंने सजाया है। अब जब अल्लाह सजाए, कौन सजाए? बोलो बोलो, कौन सजाए? कौन सजाए? अल्लाह सजाए। और उमर बड़ी ठंडी हवा में बैठे हो, छाता ले मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना बड़ा। सुन्नी बोले मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। बढ़ने लगा था जोर जिहालत की फौज का, रूए जमीन पे रब को उमर भेजना पड़ा। उमर आयन मीम रा। मुझ ज़ौक़ वाले से पूछ तो अर्ज करूं, आयन अली की है, मीम मोहम्मद की है, रे रब वाली है। रब ने चुना। असली बोले असली बोले असली। सबसे पहले रब ने चुना, फिर मोहम्मद ने चुना, फिर अली ने चुना अपनी बेटी के लिए। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूमे ताबा का हाला न जाएगा खुदा से। इसीलिए नबी ने मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। अगर तवज्जो हो तो मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। वो जो पीछे बड़ी ठंडी पंखे की हवा के नीचे बैठे हैं माशाअल्लाह, सबकी तवज्जो है जी, सबकी है तवज्जो। अभी पिछले महीने जिलहज में आपने हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल के तज़किरे सुने। जब हजरत इब्राहीम ने बिठाया था हजरत हाजरा को बेवादिन गैर ज़ी ज़रअ, जंगल में बिठा दिया था रब के हुक्म पर। जब पीछे मुड़े चलने लगे, अम्मा हाजरा ने यूं पल्ला पकड़ा। बताइए तो सही क्या कसूर हुआ है मुझसे, बताइए तो सही क्या गलती हुई है, क्या कसूर हुआ है, मुझे गलती तो बता दे, मैं उसकी माफी मांग लूंगी। क्यों मुझे बिठा के, और मासूम बच्चा है, मुझ पे तरस नहीं आ रहा तो बस बच्चे को देख ले। इस यहाँ पे न कोई इंसान है, न कोई चरिंद है, न कोई परिंद है, न कोई पानी है, न कोई खाने की चीज है, यहाँ छोड़ के जा रहे। आप तो ऐसे नहीं, आप तो बड़े नरम हैं, बड़े शफीक हैं, रकीकुल कल्ब हैं, अल्लाह के खलील हैं। आप तो उस वक्त तक खाना नहीं खाते जब तक मेहमान नहीं आता, और आप हमें यहाँ खाना नहीं कुछ वहां छोड़ के जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने मना किया था कि बात भी नहीं करनी। कितना सख्त इम्तिहान, बात करने की भी इजाजत नहीं, वापस जा रहे हैं। हजरत हाजरा ने पल्ला पकड़ लिया। हजरत हाजरा पूछती हैं, फिर सिर्फ इतना बता दे
अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं या उसकी मर्जी से? अपनी मर्जी से या उसकी? अब अल्लाह की तरफ से यह था कि इशारा कर दें, तो हजरत इब्राहिम ने यूं उंगली उठाई कि उसकी मर्जी से। इधर उंगली उठाई, उधर हजरत हाजरा ने पल्ला छोड़ दिया और कहा फिर जाइए। ईमान देखो लोगो, ईमान देखो। फरमाया फिर जाइए। वो अल्लाह जिसने 87 साल की उम्र में आपको बेटा दिया, वो हमें जाया नहीं करेगा। जाइए। मैं सुनाना यह चाहता था, तवज्जो। हजरत इस्माइल बैठे हैं, पानी नहीं मिल रहा। अम्मा हाजरा कभी सफा पर हैं, कभी मरवा पे दौड़ते हैं, कभी सफा पे हैं, कभी मरवा पे हैं, सफा पे हैं, मरवा पे हैं। हजरत इस्माइल शीरखार बच्चा, प्यास ज्यादा लगी, बिलबिलाया, रोया, यूं एड़ियां रगड़ी, एड़ियां जो रगड़ी तो पानी निकला। बोल बोल बोल, अजमत सहाबा सुनाने चला हूं, बोल। पानी निकला, पानी निकला। अम्मा हाजरा ने दूर से आवाज दी, जमजम। हालांकि ये अरबी जबान का लफ्ज नहीं, अबरानी जबान का लफ्ज है। अरबी में रुकने को किफ कहते हैं, लेकिन जबान से निकल गया जमजम। अल्लाह ने वही नाम उस पानी के लिए मुंतखब फरमा दिया, जमजम मशहूर हो गया। हजरत हाजरा की जबान से निकला जमजम, आके बन्नी बनाने लग गई। वो जमजम है क्या? आज आप गए उम्रा के लिए, आप वहां से पानी लाए, पानी रख दिया, पड़ा रहा। मैं जुमला सुना दूंगा, मुझे दुख होगा अगर जो जिसने यूं सिर्फ कर दिया और बड़े मजे से बैठा रहा। मैं दिल की धड़कन आपके सामने रख रहा हूं, तवज्जो। जमजम आप लेके आ गए, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आपको मिलने के लिए दोस्त आए, आपने जमजम पेश किया। क्या है जमजम? हाजी साहब, आप तो 10 साल पहले गए थे हज के लिए, उस वक्त का रखा हुआ पानी, इतना पुराना पानी, इतना बासी पानी आज हमें पिला रहे हैं। आप कहते हैं ये जमजम है, रंग नहीं बदलता। फरीद कसरा ले, इतना बोलो, इतना बोलो, कम अज कम फरीद कसर दे हर घर तक ते आवाज जावे। ये रंग नहीं बदलता, जायका नहीं बदलता, खुशबू क्यों नहीं बदलता? पानी रंग बदल दिया करता है, पानी जायका बदल जाया करता है, पानी खुशबू बदल जाया करता है। आप कहते हैं सुन, ये इसलिए नहीं बदलता, इस्माइल के कदमों से लगा है। बोल 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 बोल, इस्माइल के कदमों से लगा है। कौन इस्माइल? नबियों की सफ में आम नबी। चुप कर गए हो यार। नबियों की सफ में, और लगा क्या? मखलूक की सफ में आम मखलूक। पानी आम मखलूक है, आम मखलूक आम नबी के कदमों से लगे। न रंग बदले, न जायका बदले, न खुशबू बदले। बड़ा दुख होएगा चकवाल वाले, बड़ा दुख होएगा। मेरे ते इतराज करते रहते हो, मैनू भी इतराज करन दे, दुख होएगा। तवज्जो, आम मखलूक आम नबी के कदमों से लगे, न रंग बदले, खास सदी बीत जाए, न बू बदले, खास सदी बीत जाए, न जायका बदले, खास सदी बीत जाए, तो कहने दे पानी इस्माइल के कदमों से लगे, रंग नहीं बदलता, जायका नहीं बदलता, खुशबू नहीं बदलता। अबू बकर मेरे आका के कदमों से लग गया, उमर मेरे आका के कदमों से लग गया, उस्मान मेरे आका के कदमों से लग गया, अली मेरे आका के कदमों से लग गया, मुआविया मेरे आका के कदमों से लग गया, साद लग गया, सईद लग गया, अब्दुर्रहमान लग गया। ना रंग बदल। नबी पाक नूं सारे सहाबा प्यारे नी, जिन्हें मस्जिद नबी नाम मनारे नी। बकरुल उमर उस्मान अली, सारी दुनिया का चर्चे तो मां जाना बन जान नबी ने यार। तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद, जिंदाबाद, तेरा
सही बात है, बाबा जहांगीर साहब बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, जहाँ भी मैंने आना हो वहाँ माशाल्लाह पहुँच जाते हैं। और वैसे भी वो मुझे फ़ोन पे बातें करते रहते हैं, दुआएं देते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें सलामत रखे, अल्लाह आपको भी खुश रखे, आपको भी सलामत फरमाए। मेरी बात समझ आ रही है तो मैं थोड़ी सी बात और आगे लिए चलूँ जी? बात मेरी समझ आ रही है? उम्र, अल्लाह तुम्हारी उम्र च बरकतां पावे। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नुजूमे ताबा का हाला न जाएगा। कौन उम्र, कौन उम्र, कौन उम्र। मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात आप तक पहुंचानी है, अल्लाह करे मैं वो पहुंचा सकूं, लेकिन आपकी खामोशी बताती है कि शायद मुश्किल हो जाए आज की नशिस्त में जी। समझने वाले कम बैठे हैं, धक्का स्टार्ट ज्यादा लोग हैं। नाराज तो नहीं हुए? मैं कोई तौहीन नहीं करना चाहता आपकी, अल्लाह आपको सलामत रखे। कम से कम मेरे साथ मुस्कुराते तो रहिए ना। मैं ये तो नहीं कहता इतना जोर लगाओ जितना मैं जोर लगा रहा हूँ, इतना तो खैर आप नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि मैंने रोटी आपसे ज्यादा खानी है कारी साहब से, आपने कम खानी होगी। मैंने पिछले दिनों एक बात अर्ज की, अगली मेरी बात के लिए वो जो नए साथी हैं वो जरा उस बात का इयादा फरमा ले। अल्लाह ने हजरत मूसा से फरमाया था, मूसा ये जो इलाके हैं ना, इन इलाकों की हुकूमत मैं अपने प्यारों को दूंगा। वैसे मूसा दूर पे गए, अल्लाह ने फरमाया मूसा ये इलाका फलां इलाका फलां इलाका ये अपने प्यारों को दूंगा। हज़रत मूसा तूर से वापस आए, अपनी कौम को आके बताया, अल्लाह फरमा रहे हैं मैं फलां फलां इलाकों की हुकूमत अपने प्यारों को दूंगा। कौम कहती है मूसा अल्लाह को कहिए वो जो अपने प्यारों को देनी है हमें दे दे, वो जो अपने प्यारों को देनी है हमें दे दे। हज़रत मूसा वापस तूर पे पहुंचे, अल्लाह मेरी कौम कह रही है आपने जो फरमाया कि फलां फलां इलाकों की हुकूमत मैं अपने प्यारों को दूंगा, तो मेरी कौम कहती है हमें दे दे। मैं अपने ज़ौक़ में माना करने चला हूं, अल्लाह फरमाते मूसा इन्हें दूं, तवज्जो, इन्हें दूं, इन्होंने अपना मुंह देखा है, इन्हें दूं जिनके लिए मनो सलवा उतारा, तो फिर कहते हैं गुलाम भी मांग, लहसुन भी मांग, प्याज भी मांग, मसाले भी मांग, उन्हें क्यों न दूं जिनके पेट पे पत्थर बंधे होंगे, सजदों में सुभान रब्बी अला की सदाएं। इन्हें दूं जिन्हें कहा कौमे अमालिका से लड़ना है, तो कहते हैं इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून, तू जान तेरा रब जाने। उन्हें क्यों न दूं जब तबूक पे जाना था खजूरें पकी हुई थी। आज फसल तैयार हो मूंगफली की, फिर कहा जाए जलसा रखना है। फसल तैयार हो चने की, गंदम की, फिर कहा जाए सुन्नी कॉन्फ्रेंस रखनी है। और कारी साहब क्या हो गया थानू? कुछ दाने आएंगे तो थानू कुछ है देंगे ना। खजूरें तैयार हो गई, पक गई खजूरें, वो खजूरें जिन पर पूरे साल की माइशत और बदन पे ढंग का लिबास नहीं, आधी खजूर खाने के लिए मिल रही है, आधी खजूर। एक सहाबी को प्यारे आका ने फरमाया चलना है, साहबा कहते हैं चलिए, पकी हुई खजूरें छोड़ दी। अल्लाह फरमाते हैं मूसा मैं इन्हें दूं, उन्हें क्यों ना दूं? मैंने अर्ज किया कि तवज्जो से सुनिएगा, वो हुकूमत मिली उमर को। इतना मीठा जुमला था, उस अंदाज में सुभान अल्लाह नहीं आया। वो हुकूमत मिली किसे? किसे? सारे बोलोगे जुमला आगे करूंगा। किसे? सारे बोलो किसे? बैतुल मुकद्दस पे कौन पहुंचा था? फारिस कौन पहुंचा था? कब्रस कौन पहुंचा था? कुस्तुनतुनिया कौन पहुंचा था? रूम कौन पहुंचा था? फलस्तीन कौन पहुंचा था?
इसीलिए तो हजरत शाह वलीउल्लाह लिखते हैं, अपनी तफसीर में लिखते हैं, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली। इस आये मुबारका की अमली तफसीर अल्लाह ने हजरत उमर को बनाया। हजरत शाह वलीउल्लाह लिखते हैं, अल्लाह ने हुकूमत किसे दी। मैं बड़ा कीमती जुमला आपके हवाले करने चला हूं, काम आएगा आपके। सुनो, काजी को बड़ी मोहब्बत से हजरत, अल्लाह किसे देगा, तवज्जो रखना। अल्लाह फरमाते हैं वयत्तबिऊन नबिय्युल उम्मी, उसे दूंगा। जुमे के इज्तिमा में एक फायदा ये हो जाता है कि आधे से ज्यादा लोग वो होते हैं जो अमूमन जलसों में नहीं जाते। मुझे पता है ना जी, हम चेहरे देख लेते हैं, वो तवज्जो से सुने। और जिन्होंने आइंदा भी जलसों में नहीं जाना, मुझे पता है। ये जलसा ये एक अलग से ज़ौक़ है, फ़न है, ज़ौक़ अलहदा से है। यहाँ हो सकता है जामिया हनफिया में जलसा होना तो तलगंग से भी लोग आ जाएं और पड़ोसी सोया हुआ। ये अब ज़ौक़ की बात है, अपने मन की बात होती है, प्यास की बात होती है, नाराज ना होती। वयत्तबिऊनल नबिय्युल उम्मी, अल्लाह फरमाते मैं उसे दूंगा जो मेरे महबूब नबी का मुती होगा, उम्मी नबी का इताअत गुजार होगा। अब यहाँ पे एक जुमला इस तालिब इल्म का नोट फरमा लीजिए, बड़े बड़े फितनों से बच जाएंगे। उमर को कोई कहे कि उसने ये बिदअत की राय, कोई कहे, यहां वाला कहे या जहां वाला, कोई कहे कि उमर ने बिदअत की राय, मैं उनकी खिदमत में अर्ज करने चला हूं। अल्लाह फरमा रहे हैं मैं दूंगा हुकूमत उसे, वयत्तबिऊनल नबिय्युल उम्मी, जो मेरे महबूब नबी का इताअत गुजार होगा। और हुकूमत फिर दी उमर को, तो कुरान में रब ने बता दिया कि उमर तो पक्का इताअत गुजार है। सुभान अल्लाह, दूरी रहेगी वरना बात अगली आती। उमर तो पक्का इताअत। अब उमर जो फैसला दे वो हुजूर की इताअत में है। उमर जो राय दे हुजूर की इताअत में है। उमर 3 तलाक को 3 कहे, हुजूर की इताअत में है। उमर 20 रख्तों का हुक्म दे, हुजूर की इताअत में है। एक और बात सुन लीजिए जुमला काजी से, बिदअत होती है वहां जहां शैतान आए। बिदअत वहां होती है जहां शैतान पहले आके हमला करता है। इस सुन्नत को छोड़, ये देख मैंने कितना खूबसूरत अमल तुझे दे दिया, ये देखना कितना मीठा अमल है, ये देखना कितना प्यारा अमल है। जहां शैतान हमला करे वहां बिदअत आती है। और जिसका नाम देखकर शैतान भाग जाए, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से कावे का ताला न जाएगा। अब यहां मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, अगर तवज्जो हो तो। जब हजरत मूसा ने कौम को ये बात बताई, वो जिन्होंने इन्हें देखा भी नहीं था, अल्लाह ने जिनको हुकूमत देनी है, ज़ाहिर है इन्हें तो नहीं देखा था ना उन्होंने। यकीन जाने बंदा कितनी मुश्किल से बात लाता है, और आगे से अगर ये सलूक हो बात के साथ तो कितना अजब होता। उन्होंने देखा तो नहीं था इन्हें, देखा नहीं, फिर भी दिल में बुग़्ज़ आ गया उनके। बनी इस्राइल की बात कर रहा हूं। इन्हें देखा नहीं था लेकिन उनके सीने में बुग़्ज़ आ गया कि हम मूसा के उम्मती हैं, और मूसा फरमा रहे हैं कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, अपने महबूब एक नबी होगा, उसके उम्मती होंगे, उन्हें दूंगा। बुग़्ज़ आ गया, सहाबा का बुग़्ज़ आ गया। मैं बनी इस्राइल की बात कर रहा हूं, बुग़्ज़ आ गया। अब हर एक मर्ज का
अल्लाह ने इलाज बताया है। जहां मर्ज बताई वहां अल्लाह ने इलाज बताया। लेकिन ये जो मर्ज है सहाबा के बुग़्ज़ का, इसका अल्लाह ने इलाज नहीं बताया। तवज्जो, जहां मर्ज को बयान किया वहां आगे इलाज बताया। जब इसको बयान किया, फी कुलूबिहिम मरदुन, मर्द होगा कहां? फी कुलूबिहिम मरदुन, अल्लाह फिर क्या होगा? कोई इलाज होगा? अल्लाह फरमाते नहीं, फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, मैं उनका मर्ज बढ़ाऊंगा। ओए होए 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 होए, मैं उनका मर्ज बढ़ाऊंगा। इन्हें उरूज मिलेगा, उसका मर्ज बढ़ेगा। इन्हें तरक्की मिलेगी, उसका मर्ज बढ़ेगा। अबू बकर को मुसल्ला मिलेगा, उसका मर्ज बढ़ेगा। उमर को अदालत मिलेगी, उसका मर्ज बढ़ेगा। उस्मान को 2 बेटियां मिलेगी, उसका मर्ज बढ़ेगा। अली को मैं खिलाफत दूंगा, उसका मर्ज बढ़ेगा। अली को प्यारे आका अपना भाई कहेंगे, उसका मर्ज बढ़ेगा। मैं हमजा के सर पे ताजे शहादत रखूंगा, उसका मर्ज बढ़ेगा। मैं हुसैन को इज्जत अता करूंगा, उसका मर्ज। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु। अब उनका मर्ज कैसे बढ़ा? हज़रत मूसा तूर पे हैं, वापस जो पलटे तो देखा कौम ने एक बछड़ा बना लिया, उसकी इबादत शुरू कर दी। एक जानवर की, और सामरी जादूगर ने वो बनाया ऐसे, कुछ सुराख उसके आगे से रखे, कुछ पीछे से रखे, और हवा वाली जगह पे रख दिया। आगे से हवा आती, पीछे से आवाज निकलती, पीछे से आवाज आती, हवा आती, आगे से आवाज निकलती। उन्होंने कहा ओ ये तो बोलता भी है। उसे दाने वाने, उसे उसके सामने गोश्त, फल, फ्रूट, उसकी खिदमतें। हज़रत मूसा वापस आए तो देखा कि कौम तो बछड़े को पूज रही है। वो ये क्या किया? ये क्या किया तुमने? कहने लगे ये हमारा खुदा है, ये हमारा इलाह है, माबूद है। हज़रत मूसा झगड़ पड़े हज़रत हारून से, मैं कौम को तेरे हवाले करके गया था, कौम ये क्या करती रही और तूने इनकी इस्लाह नहीं की। रिवायात में लिखा है हजरत मूसा ने हजरत हारून की दाढ़ी को पकड़ लिया, एक हाथ में दाढ़ी पकड़ी, एक हाथ में सर के बाल पकड़े। हजरत मूसा ने एक हाथ में जलाली थे, दाढ़ी पकड़ी और सर के बाल पकड़े। फरीद कसर वालों, खिताबत क्या है? बला जाने, मेरी तकरीरें होती रहती हैं, सुनते रहते हो। मैं एक जुमला अर्ज करने चला हूं। हजरत मूसा और हजरत हारून गुत्थम गुत्था हो गए, झगड़ पड़े। इसके बावजूद दोनों नबी हैं। यार बोल जो, खुदा दा नाम बोल। इसके बावजूद दोनों नबी हैं। मूसा भी नबी हैं, हारून भी नबी हैं। मूसा की नबुव्वत में फर्क नहीं आया, हारून की नबुव्वत में फर्क नहीं आया। अरे सुनिए, फिरका वारियत फैलाने वालों, काजी का जुमला सुनो। मूसा भी नबी हैं, हारून भी नबी हैं, झगड़ पड़े हैं, तब भी नबुव्वत में फर्क नहीं आया। नहीं आया झगड़ने से नबुव्वत में फर्क। मूसा भी नबी हैं, झगड़े हैं तब भी। हारून भी नबी हैं, झगड़े हैं तब भी। मुआविया भी सहाबी हैं, अली भी सहाबी हैं, झगड़े हैं, सहाबियत में फर्क नहीं। ना अली की सहाबियत में फर्क आया, न मुआविया की सहाबियत में फर्क आया। वहां झगड़े हैं हजरत मूसा और फिरौन, न हजरत मूसा और हजरत हारून। न हजरत हारून की नबूवत में फर्क आया, न हजरत मूसा की नबूवत में फर्क आया। यहाँ न हजरत मुआविया की सहाबियत में फर्क आया। हजरत मुआविया भी सहाबी है, हजरत अली भी सहाबी हैं। मुआविया भी हमारे सर का ताज है, अली भी हमारे सर का ताज है। जो हजरत मुआविया से बुग़्ज़ रखे उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जो हजरत अली से बुग़्ज़ रखे। मेरा जुमला समझ आया या नहीं आया? वो मिली किसे है हुकूमत?
बहुत सारी बातें हैं यकीन जाने और वक्त बड़ा थोड़ा होता है। मैं बस एक जुमले पे इक्तिफा करते हुए रुखसत चाहूंगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, कौन? बहुत सारी फरमाइशें मेरे भाई अब्दुल अजीज साहब की थी, अशार की तरफ से भी कि मिनवाल में जो फला फला पड़ा था वो सुनाना है, लेकिन मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, तवज्जो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में हदीस है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर उम्मत में मुहद्दिस गुजरे हैं। मुहद्दिस नहीं, मुहद्दिस। कौन? मुहद्दिस और तबका है। अहादीस में जिनका तज़किरा आता है, जिरा करते हैं, अहादीस को इकट्ठा करते हैं, फिर उन्हें आप तक पहुंचाते हैं, उम्मत तक पहुंचाते हैं, वो मुहद्दिस है। मुहद्दिस, प्यारे आका फरमाते हैं, हर उम्मत में मुहद्दिस गुजरे हैं। जुमला सुन लिया और आपके दिमाग में भी पहुंच गया तो मुस्कुरा दीजिएगा कि मुस्कुराहट मेरे कानों तक पहुंचे आपकी, आप मेरी आंखों तक पहुंचे आपकी मुस्कुराहट। प्यारे आका फरमाते हैं, मेरी उम्मत में कोई मुहद्दिस है तो वो उमर है। मुहद्दिस जिससे रब कलाम करे, जिससे रब कलाम करे। इसलिए प्यारे आका फरमाते हैं, उमर अंत लिसानुल्लाह, तू तो रब की जुबान है। उमर तू तो रब की जुबान है, जिसे इल्हाम हो वो उमर है। 27 या 22 मकाम ऐसे कि उमर फर्श पे बोला है, रब अर्श पे बोला है। इसलिए मैं कहा करता हूं, उमर वो जो उठे जीस्त का उन्वान बने, मिंबर पे चढ़ के बोले हक का बयान बने, हिजरत करे जुर्रत का ऐलान बने। हजरत अली फरमाते हैं, कौन जी? हजरत अली। हजरत अली फरमाते हैं, सब सहाबा ने हिजरत की छुप कर। सब सहाबा ने हिजरत की छुप कर। हजरत अली का कौल है, किसका? मैं जिम्मेदारी से जुमला कर रहा हूं, हजरत अली का कौल है। हजरत अली फरमाते हैं, जब हजरत उमर ने हिजरत करनी थी, अब रब का हुक्म था कि हिजरत करनी है, हजरत उमर निकले, कंधे पे तलवार, दूसरे कंधे पे कमान, हाथों में तीर। हिजरत करनी है, हिजरत करनी है। तवज्जो, जिहाद में नहीं जा रहे, हिजरत, मैदान में नहीं जा रहे, हिजरत। कैसा मर्द जरी, कैसा उमर कि आज अंग्रेज मुअर्रिख को लिखना पड़े कि अगर धरती पर एक उमर और आ जाता, पूरी धरती पर इस्लाम फैल जाए। इधर कमान, इधर तलवार, हाथों में तीर पकड़े, आए बैतुल्ला में, मताफ वाली जगह में अबू जहल और उसकी कंपनी बैठी है। अबू लहब, उतबा, शैबा बैठे हैं। सुकून से आके पहले तवाफ किया। ये कौन कह रहा है? हजरत अली फरमा रहे हैं। रावी कौन है? हजरत अली। सुकून से आके पहले हजरत उमर ने तवाफ किया, फिर मकाम इब्राहिम पे 2 नफल बड़े सुकून से पढ़े, फिर आए यहां ये दायरा बना के बैठे थे इनके पास, और इन्हें आके कहा, आए ओए ठंडे मिजाज आले, ओ ठंडे मिजाज आले, इतनी बारिश तो नहीं हुई कि इतने ठंडे हो गए, तुसी चकवा ला ले हो, काजी दे मुरीद तो ठंडे हो जाओ। आए इस दायरे के पास और यूं तलवार है, कमान है, तीर पकड़े हुए हैं, आके कहते हैं, उमर हिजरत तो नहीं कर रहा है, तुम्हारे डर से नहीं, इसलिए कि रब का हुक्म है। तुम्हारे डर से नहीं, इसलिए कि रब का हुक्म है। जिसने अपनी बीवी बेवा करानी हो, जिसने अपने बच्चे यतीम कराने हो, जिसका जी चाहे कि उसकी माँ उस पर रोए, आए वो मेरे मुकाबले में। हजरत अली फरमाते हैं, किसी एक की जरूरत नहीं हुई कि निगाहें उठा के उमर को देख सके। इसलिए तो कहता हूं, जो उठे जीस का उन्वान बने, मिंबर पे चढ़ के बोले हक का बयान बने, हिजरत करे जुर्रत का ऐलान बने, तोले मीजान बने, बोले कुरान बने। और आखिरी जुमला भी सुन लो, चलो उहदे विच इंशाअल्लाह
फरमाइश पूरी हो जाएगी, बाकी तो टाइम नहीं है। जब तक चढ़ेगा सूरज, मेरा जुमला जाया गया दुख होएगा, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नुजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। अस्हाब व अहले बैत रिसालत के बैन में कुरान से रहमा का हवाला न जाएगा। जब तक रहेगी, जब तक रहेगी, इतनी मिन्नत कभी नहीं की थी जितनी है जुमले से कर रहे हैं। जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी उमर के घर, उमर को अली के घर से निकाला ना। जब तक रहेगी, जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी उमर के घर, उमर को अली के घर से, उमर को अली के घर से, यही जी जी बड़ा पत्ता खेड़िया ने। जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी उमर के घर, उमर को अली के घर से, उमर को अली के घर से निकाला न जाएगा। यही तो हमारे अकीदे का हुस्न है कि उमर वो भी हमारा ईमान है, फातिमा भी ईमान है, अली भी ईमान है। बोलना बोलना, फातिमा भी ईमान है, अली भी ईमान है। फरमाइश है पूरी कर देता हूँ, हुसैन जन्नत का बादशाह है, हुसैन जन्नत दा बादशाह है। हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है। हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। ज़मीन बदले, ज़माना बदले, साकी बदले, मेखाना बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो वफा दा पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन आबिद, हुसैन साजिद, हुसैन साबिर, हुसैन शाकिर, हुसैन कारी करबला दा। हुसैन लई तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नु तूल लिख ले। ए गिनती शिनती दा रोला छड़ दे, अली दा सारा घराना पाक। बड़ा टाइम नहीं हो गया? थक गया। दिल दिल बरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है। दिल दिल बरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है। सफ़े बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहां फैसले हो ज़मीर के, किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हो, वहां एक जहां भी हुसैन है, वहां एक जहां भी हुसैन जिंदाबाद है। हुसैन जिंदाबाद मन, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद। हुसैन है सखी मेरा, हुसैन मेरा पीर है, हुसैन दोष मुस्तफा दा शाह सवार अमीर है। हुसैन है कुरान दी आयात विच आबाद मन, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद मन। मदीनतुर रसूल तू मैदान करबला तलक, मदीनतुर रसूल तू मैदान करबला तलक। तन बदन लहू जिगर आजान करबला तलक, यजीद बाफसाद है, हुसैन दा जिहाद मन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुसैनी बनाए, फारूकी बनाए, उस्मानी बनाए, हैदरी बनाए, सिद्दीकी बनाए, मुहम्मदी बनाए। हमारे अकीदे का यही हुस्न है कि अल्लाह ने जिसे जो मकाम अता फरमाया है उस मकाम के मुताबिक उसकी इताअत करो, उसे मानो, उस पर ईमान लाओ। किसी जाहिल के कहने पर अपनी कब्र, आखिरत, मुल्क का अमन खराब मत करो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।